गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट साबित हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट साबित हुए। डॉक्टर ने उन्हें अनफिट बताया है। पत्नी और बेटे के पॉजिटिव होने के चलते उन्हें परमिशन नहीं दी गई। नरोत्तम मिश्रा पर कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं होगा। राकेश चतुर्वेदी लगातार बने हुए हमारे साथ में। राकेश, डॉक्टर्स ने काउंसलिंग की, देखा, उसके बाद ये नतीजा की वॉलंटियर नहीं बन सकते हैं गृह मंत्री। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बात करें और तमाम जो विधायक या मंत्रियों की बात करें, उसमें से नरोत्तम मिश्रा केवल एक ऐसे पहले मंत्री थे जिन्होंने की कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए आगे रहकर इच्छा जाहिर की थी। न सिर्फ इच्छा जाहिर की बल्कि वो अस्पताल भी पहुंचे। लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की गई, उसके दौरान उनसे पूछा गया कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में तो नहीं थे, तो उन्होंने बताया था कि उनकी धर्मपत्नी को कोरोना हुआ था। इस दौरान वो उनके अपने परिवार में ही थे। उनके बेटे को भी जो कोरोना हुआ था, इस दौरान भी वो अपने परिवार थे, उन्हीं के बीच थे। तो ऐसे में डॉक्टर ने जब पूरी काउंसलिंग की, उसके बाद ये डॉक्टर की ओर से फैसला लिया गया कि फिलहाल नरोत्तम मिश्रा पर जो वैक्सीन है उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो सबसे अहम गाइडलाइन की बात करें तो पहली गाइडलाइन यही है कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के वॉलंटियर बनने के लिए कि पहला तो ये है कि वो व्यक्ति कभी पॉजिटिव नहीं हुआ हो, कोरोना जिसे नहीं हुआ हो। इसके साथ ही वो किसी अन्य कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहा हो। दरअसल जो वैक्सीन का जो ट्रायल है वो ऐसे व्यक्ति पर किया जाना है जिसको कि अब तक कोरोना नहीं हुआ हो, उसकी बॉडी में अब तक एंटीबॉडी नहीं बने हो। ये डॉक्टर्स की जो गाइडलाइन है, जो सेंट्रल की गाइडलाइन है, उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहा हो तो हो सकता है कि उसे कोरोना का अटैक हुआ हो और वो उसके अंदर कोरोना का जो है एंटीबॉडी बन चुकी हो। ऐसे में उसको ट्रायल में शामिल नहीं किया जा रहा और यही वजह रही, यही कारण रहा कि नरोत्तम मिश्रा पर कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं होगा। हालांकि इस बीच एक बात करें, नरोत्तम मिश्रा की जो काउंसलिंग की गई थी, काउंसलिंग के दौरान उन्होंने सहमति जाहिर की थी कि वो कोवैक्सीन का ट्रायल कराना चाहते हैं। और जो काउंसलिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन है वॉलंटियर बनने के लिए, जिसमें कि 1 साल तक उनको मॉनिटरिंग कराना होगा और 7 दिन तक बाकायदा अस्पताल आना होगा, ये तमाम गाइडलाइन है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये जो कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये आसान काम नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक मांग जरूर रखी है कि यदि संभव हो सके तो जो गाइडलाइन है इसमें सरल किया जाना चाहिए। इसको साल भर तक जो लगातार मॉनिटरिंग है, उनको फ़ोन पर भी लगातार जानकारी देना होगी, अस्पताल भी उनको समय समय पर आना होगा। यदि ये सरल हो सके तो उन्होंने ये जरूर डिमांड की है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि उनके ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल हो, लेकिन ट्रायल नहीं होगा। बिल्कुल। और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है वैक्सीन ट्रायल के समय, जाते समय, ये आपको सुनवाते हैं। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया है। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी, फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया है। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी, फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। तो पत्नी और बेटे के पॉजिटिव होने के चलते उन्हें परमिशन नहीं दी गई, अनफिट साबित हुए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा है कि उन्हें पीड़ा है कि वे वॉलंटियर नहीं बन सके। पीपुल्स हॉस्पिटल में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जहां वॉलंटियर के तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोवैक्सीन का ट्रायल लेने पहुंचे थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने उन्हें अनफिट बताया। राकेश हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए।